साथियों, अंतर जगत की यात्रा का ज्ञान विज्ञान भाग 1 डॉक्टर प्रणव पांड्या, पृष्ठ 81 आपको पढ़कर सुनाते हैं। पिछले वीडियो के क्रम में विषय जिससे निर्बीज हो जाएं सारे कर्म संस्कार, अंतर यात्रा का विज्ञान, अंतर जगत के नंदन वन में प्रवेश करने के इच्छुक योग साधकों के लिए नेह भरा निमंत्रण है। इसमें उनके लिए आह्वान है जो अंतर यात्रा करने के लिए उत्सुक हैं, जिज्ञासु हैं, जिनमें महर्षि पतंजलि एवं ब्रह्मर्षि परम पूज्य गुरुदेव की योग अनुभूतियों का साझीदार बनने की निष्कपट चाहत है। इसकी प्रत्येक पंक्ति में उठ रही पुकार उनके लिए है जो अध्यात्म विद्या के वैज्ञानिक बनना चाहते हैं। अगर ऐसा कुछ आप में है, अगर ऐसा कुछ आप में है तो इसे सुनिश्चित सत्य माने कि महर्षि पतंजलि एवं ब्रह्मर्षि गुरुदेव आपकी उंगली थामकर आपको कदम दर कदम इस अंतर यात्रा पथ पर आपको आगे बढ़ाएंगे। बस आपको केवल उठकर खड़ा होना होगा। इसके लिए इस योग कथा की प्रत्येक पंक्ति के प्रत्येक शब्द पर गहनता से मनन करना होगा। महर्षि बता चुके हैं कि कर्म संस्कारों के निर्बीज होने की संभावना चित्त की असंप्रज्ञात भाव दशा में संभव बन पड़ती है। असंप्रज्ञात समाधि क्या है? इस जिज्ञासा के समाधान में महर्षि का कथन है, विराम प्रत्याभ्यास पूर्वा संस्कार शेषो न्यः। 1/18 शब्दार्थ, विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्वा। विराम प्रत्यय का अभ्यास जिसकी पूर्व अवस्था है, और संस्कार शेषः जिसमें चित्त का स्वरूप संस्कार मात्र ही शेष रहता है, वह योग अन्य है। अर्थात असंप्रज्ञात समाधि में सारी मानसिक क्रिया की समाप्ति होती है और मन केवल अप्रकट संस्कारों को धारण किए रहता है। संप्रज्ञात समाधि का पहला चरण पूरा करने के बाद ही योग साधक को असंप्रज्ञात अवस्था सुलभ होती है। पहला चरण है शुद्धता का और दूसरा चरण है विलीनता का। हालांकि ये दोनों ही क्रियाएं मन की ऊपरी सतह पर ही संपन्न होती हैं। भीतरी सतह यानी कि अचेतन मन में पूर्व जन्मों के संस्कार जस के तस बने रहते हैं। इनका नाश अभी भी नहीं होता। हालांकि ये अप्रकट रहते हैं, फिर भी इनकी उपस्थिति बरकरार रहती है। परम पूज्य गुरुदेव इस भाव सत्य को अपने वचनों में कुछ यूं प्रकट करते थे। वह कहते थे कि निष्काम कर्म करते हुए मन शुद्ध हो जाता है, विचार और भावनाएं धुल जाती हैं तो संप्रज्ञात समाधि की झलक मिलती है। लेकिन इस शुद्धतम अवस्था में भी मन तो बना ही रहता है। लेकिन यह जब मन ही विलीन हो जाता है तो समझो कि असंप्रज्ञात समाधि उपलब्ध हो गई। पहली अवस्था में कांटे हट जाते हैं, छट जाते हैं, तो दूसरी अवस्था में फूल भी गायब हो जाते हैं।
असंप्रज्ञात समाधि की यह भाव दशा बड़ी अजब गजब है। साधारण तौर पर सामान्य मनुष्य तो इसकी कल्पना ही नहीं कर सकता। मनोलय, मनोनाश की कल्पना करना, इसमें निहित सच्चाई की अनुभूति करना अति दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि साधारण तौर पर तो सारी की सारी जिंदगी मन के चक्कर काटते, मन की उलझनों में उलझते बीतती है। एक विचार, एक कल्पना से पीछा नहीं छूटता कि दूसरी आधमकती है। यही सिलसिला चलता रहता है। अनवरत निरंतर यही प्रक्रिया गतिशील रहती है। हाँ, यह जरूर होता है कि कभी अच्छी कल्पनाएं, अच्छे विचार उपजते हैं तो कभी बुरे विचार और बुरी कल्पनाएं सताती हैं। पहली समाधि की दशा, जिसे संप्रज्ञात कहते हैं, उसमें बुराई गिर जाती है, मन की सारी अशुद्धता तिरोहित हो जाती है। दूसरी अवस्था में, असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था में, अच्छाई भी गिर जाती है। यहाँ तक कि अच्छाई या शुद्ध अवस्था को धारण करने वाला मन भी समाप्त हो जाता है। मन की यह समाप्ति प्रकारांतर से देह बोध की समाप्ति है। इस अवस्था में देह के पृथक होने का एहसास होता है। अभी हम कितना ही कहते रहें कि मैं अलग और मेरी देह अलग, परंतु यह बात होती निरी सैद्धांतिक है। अनुभूत के धरातल पर इसकी कोई कीमत नहीं। जब तक मन रहता है तब तक हम सदा देह से चिपके रहते हैं। देह की चाहतें, देह के सुख दुख हमें लुभाते या परेशान करते रहते हैं। लेकिन मन के गिरने के बाद असंप्रज्ञात दशा में देह और दैहिक व्यवहार का संचालन मन की गहरी परत में, चित्त में दबे हुए अप्रकट संसार करते हैं। अतीत के कर्म बीज, विगत जन्मों का प्रारब्ध, बस इसी के द्वारा जीवन की सारी गतिविधियां चलती रहती हैं। अतीत के कर्म बीज, विगत जन्मों का प्रारब्ध, बस इसी के द्वारा जीवन की सारी गतिविधियां चलती रहती हैं। ध्यान रहे, इस असंप्रज्ञात भाव दशा में नए कर्म बीज नहीं इकट्ठे होते, क्योंकि इनको इकट्ठा करने वाला मन ही जब नहीं रहा तो फिर ये किस तरह इकट्ठा होंगे। अब तो बस जो कुछ अतीत का लेन देन है उसी का समाप्त होना बाकी रह जाता है। कुछ भी नए की कोई गुंजाइश या उम्मीद नहीं रहती। इस सत्य को हम इस तरह भी अनुभव कर सकते हैं कि हम असंप्रज्ञात समाधि द्वारा वृक्ष तो मिटा देते हैं, यहाँ तक कि उसकी जड़ें भी खोद देते हैं, फिर भी जो बीज धरती पर पड़े रह गए हैं वे तो अभी फूटेंगे। ज्यों ज्यों उनका मौसम आएगा वे अंकुरित होते चलेंगे। असंप्रज्ञात समाधि के बावजूद जीवन और मरण का चक्र तो बना ही रहता है। हाँ, यह जरूर है कि जीवन की गुणवत्ता भिन्न होती है, लेकिन जन्म तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बीज अभी जले नहीं हैं। जो व्यक्त था वह तो कट चुका, परंतु जो अव्यक्त है वह तो अभी भी बाकी है। असंप्रज्ञात समाधि सबीज समाधि है। इन बीजों के कारण योग साधक का जन्म होता है।
जो अद्भुत होता है। ओम शांति। साथियों, स्वाध्याय सत्संग के क्रम को बनाए रखते हुए पढ़ेंगे अगले वीडियो में विदेह एवं प्रकृति लय पाते हैं अद्भुत अनुदान। ओम